मेरठ उत्तर प्रदेश की ये कहानी, ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये कहानी है भरोसे के कत्ल की, एक ऐसी साजिश की जिसमें एक लाश को सीमेंट से भरे ड्रम में हमेशा हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की गई। ये मेरठ ड्रम हत्याकांड की वो दिल दहला देने वाली दास्तां है जिसमें विश्वासघात और क्रूरता की सारी सारी हदें पार हो गईं। तो बात है 3 मार्च 2025 की। जगह मेरठ का इंदिरा नगर। उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने एक हंसते खेलते परिवार की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सवाल जहन में जरूर आता है कि आखिर एक रिश्ता इतने भयानक मोड़ पर पहुंच कैसे सकता है। ऐसी क्या वजह थी कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की लाश को एक ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। चलिए साथ मिलकर इस केस की परतों को एक एक कर खोलते हैं। तो हर अपराध की तरह इसकी शुरुआत भी एक साजिश से होती है, लेकिन ये कोई आम साजिश नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई दुश्मन नहीं बल्कि पीड़ित का सबसे अपना, सबसे करीबी इंसान था। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो 3 हैं। पहले हैं सौरभ राजपूत, विक्टिम, जो मर्चेंट नेवी में एक पूर्व अधिकारी थे। फिर आती हैं उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी, जो इस मामले की मुख्य आरोपी भी हैं। और तीसरा किरदार है मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला। और 3 मार्च 2025 की रात इन तीनों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से वापसी नामुमकिन थी। साजिश तो बन चुकी थी, अब बारी थी उसे अंजाम देने की। देखते हैं कि किस तरह सच को एक ड्रम में दफन करने की वो खौफनाक कोशिश की गई। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी सोची समझी प्लानिंग थी, स्टेप बाय स्टेप। पहले मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिलाया। दूसरा कदम, जब वो बेसुध हो गए तो साहिल ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। और फिर सबूत मिटाने का सबसे खौफनाक तरीका, बॉडी को एक ड्रम में डाला गया और ऊपर से सीमेंट भर दिया गया। सोचकर भी रूह कांप जाती है। लेकिन सच भला कब तक छिपता है? जब पुलिस ने उस ड्रम को काटा तो जो मंजर सामने आया वो बयान करना भी मुश्किल है। अंदर विक्टिम का धड़ था, उनकी कलाइयां और एक अलग बैग में उनका सर रखा हुआ था। इतना भयानक जुर्म, इसके बाद पुलिस का एक्शन में आना तो लाजमी था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसका मकसद था इस खौफनाक पहेली के हर टुकड़े को जोड़ना। पुलिस ने कितनी गहराई से जांच की, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लग जाएगा। 1000, पूरे 1000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई इस केस में। इससे पता चलता है कि ये मामला कितना पेचीदा था। तो इस लंबी चौड़ी जांच के बाद चार्जेस क्या लगे? सीधे सीधे हत्या यानी मर्डर, सबूत मिटाने की कोशिश और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी एक साथ मिलकर साजिश रचना। ये चार्जेस इस जुर्म की पूरी कहानी बयान करते हैं। और नतीजा ये हुआ कि इस मामले के मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला दोनों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? पुलिस फाइलों में, कोर्ट में नहीं। इस एक जुर्म का असर पूरे समाज पर पड़ा, एक ऐसा असर जो शायद कभी मिटेगा नहीं। इस एक घटना ने लोगों के अंदर से विश्वास और सुरक्षा की जो भावना होती है उसको हिलाकर रख दिया। एक सवाल सबके मन में था कि अगर अपने घर में ही कोई महफूज नहीं है तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? और इस जुर्म की कीमत सिर्फ आरोपियों ने नहीं चुकाई, उनके परिवारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सोचिए, समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया, उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। खबरें तो ये भी कहती हैं कि उन्हें शहर तक छोड़ने का सोचना पड़ा। तो मेरठ का ये ड्रम मर्डर केस, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमें एक बहुत ही जरूरी और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भरोसे का ही इस तरह से कत्ल कर दिया जाए तो पीछे आखिर बचता क्या है।